Okay students, today we will discuss lipid metabolism. For that we first need to know what are lipids. Lipids क्या होते हैं students? These are basically organic in nature, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं ये और सॉल्युबल होते हैं हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से? लाइक कोई भी अल्कोहल हो गया, ईथर, एस्टर्स, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा. एंड जो आपका वर्ड है स्टूडेंट्स लिपोज, दिस इज अ ग्रीक वर्ड बेसिकली. ये कहाँ से आया बच्चे? दिस कम, इसका मतलब क्या होता है? दिस इज योर फैट्स एंड दीज आर द हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी. स्टूडेंट क्या होती है? हायर फॉर्म है एनर्जी की. ठीक है, दीज आर लाइक एफडीज. एफडीज क्या होते हैं? फिक्स डिपॉजिट. मतलब जब हमें इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है तब क्या है, हम क्या है अपने जो फिक्स डिपॉजिट है एनर्जी के उसको हम क्या है यूज कर सकते हैं. लाइक जो ग्लूकोज है इन द फॉर्म ऑफ आई कैन से ग्लाइकोजन, जब वो कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में, दिस इज अ इंस्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी जब हमें चाहिए होती है. लेकिन ये क्या होते हैं? फैट्स क्या होते हैं? जब हमें क्या है मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में चाहिए होता है कि हम खाना नहीं ले रहे तो बॉडी क्या है वो एनर्जी की जो नीड है वो क्या है पूरी कर देती है. नेक्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन. कितने टाइप के हो सकते हैं लिपिड्स? These are of like 4 major type along with one, ठीक है, simple type that are known as natural lipids. So सबसे पहले हम करेंगे simple lipids. जो पहली क्लास आती है स्टूडेंट, these are known as simple lipids. Simple lipids क्या होते हैं? These are esters, किसके? Fatty acids के with alcohols. These are esters of fatty acids along with alcohols. फैटी एसिड्स क्या होते हैं स्टूडेंट? एफ ए स्टैंड फॉर फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स क्या होते हैं? व्हेन देयर इज अ लाइक अटैचमेंट ऑफ योर वन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है, विद अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन. इट मे बी एनीथिंग लाइक इथेन लगा हुआ है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, लाइक दैट. तो हाइड्रोकार्बन चेन कोई भी हो सकती है, उसके साथ कोई भी एसिड ग्रुप लगा हुआ है. सो दीज आर नोन एज फैटी एसिड्स. इनका क्या बना देना है हमने बच्चे? एस्टर. एस्टर ग्रुप कौन सा होता है? RCOOR. एस्टर्स क्या होता है? RCOR. ठीक है, साथ में क्या लग जाएगा? एक एल्कोहल लग जाएगा विद एल्कोहल्स. सो दीज कैन बी ऑफ फर्दर 2 टाइप. फर्स्ट वन इज नोन एज फैट्स एंड ऑयल्स एंड सेकेंड इज नोन एज वैक्सेस. फैट्स वाले क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बेसिकली दीज आर लाइक, जब हमने सिंपल लिपिड्स की डेफिनेशन पढ़ी सेम ही, दीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद एल्कोहल. बट इसमें जो एल्कोहल है बेसिकली यूज होता है, दिस इज ग्लिसरॉल. एक ही एल्कोहल यूज होएगा इसमें बेसिकली एंड दिस इज नोन एज ग्लिसरॉल. जो फैट्स होते हैं स्टूडेंट, दीज आर द सॉलिड फॉर्म ऑफ सिंपल लिपिड्स वाइल ऑयल इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ सेम. ठीक है, इसमें क्या है, बस इनकी क्या है फिजिकल अपीयरेंस का डिफरेंस है. Fat is a solid form of lipids and oil is the liquid form of your lipids. जो क्या है, ऑयल्स क्या है रूम टेम्परेचर में एज अ लिक्विड एक्ट करेंगे और जो फैट है वो क्या है रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या है बिहेव करती है एज अ सॉलिड वन. ओनली फिजिकल अपीयरेंस का जो है इनका डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं होता. नेक्स्ट इज वैक्सीज. वैक्सीज में अभी क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? वेस्टर वैक्सीज भी है, वो भी क्या होते ही है, ये भी एस्टर ऑफ फैटी एसिड सेम विद एल्कोहल. बट इसमें जो एल्कोहल होता है ये क्या है लॉन्ग चेन एल्कोहल यूज होते हैं इसमें. लॉन्ग चेन, इट मे बी योर एलिफैटिक एल्कोहल. कौन सा एल्कोहल यूज हो सकता है? लॉन्ग चेन एल्कोहल होते हैं एक तो, इट कैन बी एलिफैटिक और इट कैन बी एलिसाइक्लिक वन. अभी एलिफैटिक मतलब कोई भी लाइक लीनियर चेन लगी हुई है हाइड्रोकार्बन्स की, उसके साथ एल्कोहल लगा हुआ है लाइक इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, सो ऑन. एलिसाइक्लिक मतलब साइक्लिक रिंग में कोई लगा हुआ है उसके साथ एल्कोहल लगा हुआ है लाइक फिनोल हो गया आपका, दिस इज लाइक एलिसाइक्लिक वन. सो इनकी जो एग्जाम्पल आती है, एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, दिस इज नोन एज सीटाइल एल्कोहल. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर एल्कोहल जो क्या है हमारे वैक्सीज में यूज हो सकता है. नेक्स्ट इज सेकेंड क्लास. हमारी जो सेकेंड क्लास आती है स्टूडेंट, दीज आर नोन एज कम्प्लेक्स लिपिड्स. कौन से लिपिड? कम्प्लेक्स लिपिड्स. कम्प्लेक्स लिपिड्स जहाँ इनको कंपाउंड लिपिड्स भी बोल देते हैं, कंपाउंड लिपिड्स. ठीक है, दीज कैन बी, ठीक है, सेम वही वाले
एस्टर होते हैं ये भी, ठीक है, एस्टर्स किसके, फैटी एसिड के, अलॉन्ग विद योर एल्कोहल, एल्कोहल तो होता ही होता है, मीन्स सेम चीज आ जाएगी जैसे सिंपल में था, बट इनमें एडिशनल क्या हो सकता है स्टूडेंट, इसमें फॉस्फेट ग्रुप लगा हो सकता है आपका, कोई भी नाइट्रोजीनस बेस लगा हो सकता है, लाइक पिरीडीन, पिरीमिडीन नाइट्रोजीनस बेस होते हैं, कोई भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल लगा हो सकता है, कोई भी प्रोटीन लगा हो सकता है, या अमाइनो एसिड लगा हो सकता है, एटसेट्रा, ठीक है, प्रोटीन और वाइनो एसिड वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, कोई भी चीज लगी हो सकती है। तो जो ऐसे लिपिड्स हैं, दीज आर नोन एज कम्प्लेक्स वन, दीज कैन बी फर्दर ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है, 4 to 5 टाइप्स के होते हैं। तो जो फर्स्ट वाले हैं, दीज आर नोन एज फॉस्फोलिपिड्स, जो कम्प्लेक्स में फर्स्ट कैटेगरी है उसको हम क्या बोल देते हैं, फॉस्फोलिपिड्स। इसमें क्या होता है आपका, जो एक्स्ट्रा वाला है, देखो एस्टर्स तो होंगे ही होंगे फैटी एसिड के अल्कोहल के साथ, तो जो एक्स्ट्रा इसमें आता है, ठीक है, दिस इज योर फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड अलॉन्ग विद योर नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, प्लस क्या होएगा, एल्कोहल, प्लस क्या होएगा हमारा फैटी एसिड, जो मैंने ऊपर लिखा था, ठीक है। सो दीज कैन बी ऑफ फर्दर 2 टाइप, ये आगे फर्दर 2 टाइप के होते हैं जो आपके फॉस्फोलिपिड है। दीज कैन बी ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड्स, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, एंड सेकेंड वाली जो कैटेगरी है, दीज आर नोन एज स्फिग्नोफॉस्फोलिपिड्स, स्फिग्नोफॉस्फोलिपिड्स। डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, इसमें जो है आपका, ठीक है, जो अल्कोहल लगा होता है, दिस इज योर ग्लिसरॉल वन, ठीक है, साथ में ये होएगा ही होएगा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस लगा होएगा, बट ये जो अल्कोहल जो लगा होता है, दिस इज ग्लिसरॉल इन द केस ऑफ योर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। वाइल इनकी जो एग्जांपल्स हैं, जो ऐसे लिपिड्स होते हैं, उनकी एग्जांपल है लाइक लेसिथिन हो गया बच्चे, ठीक है, जहाँ सिफलिन होता है एक, ठीक है, दीज आर एग्जांपल ऑफ योर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। नेक्स्ट जो ये वाला है स्फिग्नोफॉस्फोलिपिड्स, इसमें जो आपका अल्कोहल लगा होता है, ठीक है, जो अल्कोहल मोइटी होती है, दिस इज नोन एज स्फिग्नोसिन, स्फिग्नोसिन, एंड जो एग्जांपल होती है, दिस इज नोन एज स्फिग्नोमाइलिन। सो दिस इज द लाइक लिपिड, और ये आपका अल्कोहल स्फिग्नोसिन, ठीक है, स्फिग्नोसिन। नेक्स्ट इज जो सेकेंड कैटेगरी, दीज आर द फर्स्ट कैटेगरी अंडर योर कम्प्लेक्स और आई कैन से कंपाउंड लिपिड्स। तो इसके अंदर जो सेकेंड क्लास आती है, दीज आर नोन एज ग्लूकोलिपिड्स। अब देखो ग्लूको वर्ड आ गया, तो दिस इज अंडरस्टूड कि इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट होएगा। सो दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ योर फैटी एसिड अलॉन्ग विद कार्बोहाइड्रेट अलॉन्ग विद नाइट्रोजिनस बेस प्लस एल्कोहल, प्लस क्या है, एल्कोहल, एंड एल्कोहल इसमें जो यूज होता है, दिस इज अगेन स्फिगोसिन, ठीक है, जैसे हमने स्फिग्नोफॉस्फोलिपिड्स में किया था। सो दीज आर समटाइम ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लाइको, ठीक है, स्फिग्नोलिपिड्स, ठीक है, इसकी वजह से इनको ऐसे भी बोल देते हैं, दैट आर ग्लाइको स्फिग्नोलिपिड्स, एंड इनकी जो एग्जांपल्स हैं, ठीक, इसमें बच्चे ग्लिसरॉल नहीं होता, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता इसमें, ठीक है, तो यू कैन से ग्लिसरॉल एंड, ठीक है, एंड फॉस्फेट ग्रुप है वो क्या है, दोनों के दोनों एब्सेंट होते हैं, इसमें नहीं होते। इनकी एग्जांपल्स हैं आपकी लाइक सेरिब्रोसाइड्स होते हैं जो ब्रेन में मिलते हैं, सेरिब्रो वर्ड इज रिलेटेड विद योर ब्रेन, ठीक है, सेरिब्रोसाइड्स एंड गैंग्लियोसाइड्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर लिपिड्स कम अंडर योर ग्लूकोलिपिड्स। इनमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट मोइटी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसमें ही थर्ड कैटेगरी आती है आपकी लिपोप्रोटीन्स। कम्प्लेक्स के अंडर जो थर्ड कैटेगरी आती है, दीज आर लिपोप्रोटीन्स। अब अंडरस्टूड है कि साथ में प्रोटीन वर्ड आ रहा है, तो मीन्स दीज आर द समथिंग, बहुत मेजर मॉलिक्यूल्स होंगे, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन मैक्रोमोलिक्यूलर कम्प्लेक्स, ठीक है, किसका, लिपिड्स का, विद योर प्रोटीन्स, साथ में क्या है मेरे
प्रोटीन्स लग जाएंगे. सो दीज आर थर्ड कैटेगरी अंदर योर complex और I can say compound. नेक्स्ट फोर्थ इज अदर complex lipids. इसमें जो मिसलेनियस क्लास है उसमें कुछ और मेजर कंपाउंड्स भी आते हैं, जिसमें क्या है सल्फर ग्रुप साथ में लग जाता है. सो सल्फर लगा हो सकता है, अमाइनो एसिड लगे हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड्स लगे हो सकते हैं. मीन्स ये मिलके क्या है अदर कम्प्लेक्स लिपिड्स बनाते हैं. नेक्स्ट इज दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर, ठीक है, कम्प्लेक्स टाइप के जो लिपिड्स है. फर्दर 4 टाइप के होते हैं. नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी है इनकी, ठीक है, आई कैन से इसको सी कंसिडर कर लो आप स्टूडेंट्स. ठीक है, इसको आप क्या है कम्प्लेक्स वाले को बी कंसिडर कर लो, और जो हमने यहाँ पे पढ़ा था उसको आप ए कंसिडर करो, सिंपल वाले को. ठीक है, दिस इज योर ए. ठीक है, दिस इज योर सिंपल लिपिड. सेकेंड बी इज योर कम्प्लेक्स लिपिड. बी आगे फर्दर 4 टाइप का है. नेक्स्ट इज योर सी. सी में आते हैं स्टूडेंट्स आपके ड्राइव लिपिड. ड्राइव्ड लिपिड. अब देखो ड्राइव्ड का क्या मतलब है, कोई जो लिपिड है वो क्या है किसी और चीज से क्या है ड्राइव्ड हुआ है. तो इसमें वो वाले मॉलिक्यूल्स आएंगे विच कैन बी ड्राइव्ड. कहाँ से मिलेंगे, ड्राइव्ड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ योर सिंपल एज वेल एज योर कम्प्लेक्स लिपिड्स. ठीक है, कम्प्लेक्स लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस कर दो, जहाँ क्या है हमारे सिंपल लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस कर दो, तो उनके साथ जो लिपिड्स निकलेंगे दीज आर नोन एज ड्राइव्ड लिपिड्स. इनमें क्या क्या हो सकता है, दीज में कंटेन ग्लिसरॉल. ठीक है, साथ में अदर अल्कोहल्स भी हो सकते हैं, कोई और अल्कोहल भी हो सकता है, प्लस फैटी एसिड होंगे. ठीक है, प्लस क्या है मोनो असाइल. ठीक है, आपका ग्रुप लगा हो सकता है मोनो असाइल या डो. ठीक है, डाई असाइल ग्लिसरॉल लगा हो सकता है. असाइल मतलब यहाँ पे आपका, ठीक है, असाइल ग्रुप लगा हो सकता है. ठीक है, साथ में इनके फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी लगे हो सकते हैं. फैट सॉल्युबल विटामिन्स हो गए इनकी एग्जांपल, साथ में स्टीरॉयड हार्मोन्स हो गए. ठीक है, कुछ हाइड्रोकार्बन्स हैं, और साथ में क्या है कीटोन बॉडीज भी लग सकती है इनके साथ. सो दीज कंटेन दीज काइंड ऑफ थिंग्स. नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी जो आती है आपके, दीज आर द मिसलेनियस वन. मिसलेनियस मतलब कोई उनकी स्पेसिफिक क्लास नहीं आती, तो दीज कैन बी कैटेगराइज इनटू द मिसलेनियस वन. ठीक है, इनमें क्या है कुछ स्पेसिफिकल करैक्टर्स नहीं होते, तो वो क्या है उनको एक अलग क्लास में क्या है हम क्या है फिर क्या है क्लासिफाई कर देते हैं. सो दीज, ठीक है, ऑल्सो पोजेसेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर लिपिड्स. लाइक आपकी स्क्वेलिन है. ठीक है, जहाँ आपका कोलेस्ट्रॉल बोल लो. ठीक है, सॉरी कैरोटीनॉइड्स हो गए, कैरोटीनॉइड्स. ठीक है, these are specific like for eyesight, improving your eyesight. Then terpenes, these are also lipid in nature. ठीक है, इनका जो नेचर होता है स्टूडेंट, this is lipid also. So these can be like categorized into your miscellaneous one. ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट कैटेगरी आती है वो अलग क्लास में आती है, उनको हम इनके अंडर नहीं लिख सकते, तो दीज आर नोन एज नेचुरल लिपिड्स. ठीक है, इनको हम ई क्लासीफाई कर सकते हो आप, जहाँ अलग से क्लास बना दो. दीज आर नोन एज, ठीक है, नेचुरल लिपिड्स. ठीक है, ये क्या होते हैं, ऐसे लिपिड्स हैं जो क्या है अनचार्ज्ड होते हैं. ठीक है, ये अनचार्ज्ड है, सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज, ठीक है, न्यूट्रल लिपिड्स. और नेचुरल लिपिड्स भी बोल देते हैं इनको, न्यूट्रल भी बोल देते हैं. ठीक है, न्यूट्रल बोल लो या नेचुरल बोल लो. सो इनकी जो एग्जांपल है, दीज आर नोन एज मोनो असाइल. ठीक है, मोनो असाइल ग्लिसरॉल्स. ठीक है, देन डाई असाइल ग्लिसरॉल्स, देन ट्राई असाइल ग्लिसरॉल्स. ठीक है, देन कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर आता है. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एंड नेक्स्ट कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स. ठीक है, दीज आर द काइंड ऑफ योर न्यूट्रल लिपिड्स. ठीक है, ये इसमें आते हैं. देन नेक्स्ट फंक्शंस क्या क्या प्रोवाइड करते हैं हमारे जो लिपिड्स हैं, फंक्शंस ऑफ योर लिपिड्स. ठीक है, सो बेसिकली जो फर्स्ट है इनका जो फंक्शन है स्टूडेंट्स, दिस इज द लाइक योर कंसंट्रेटेड, आई कैन से फ्यूल रिजर्व है बॉडी का.
ठीक है, फ्यूल रिजर्व है बॉडी का, ठीक है, फ्यूल रिजर्व ऑफ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ट्राई असाइल ग्लिसरॉल्स, ये क्या है बॉडी के अंदर क्या है स्टोर होके रहते हैं। देन दीज आर द लाइक पार्ट और आई कैन से कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ योर मेम्ब्रेन, कौन सी, ठीक है, मेम्ब्रेन जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सारी की सारी लिपिड के साथ बनी होती है। एंड दीज कैन ऑल्सो रेगुलेट द परमेबिलिटी, रेगुलेट द परमेबिलिटी, परमीबिलिटी ऑफ योर मेम्ब्रेन, कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लाइक आपको पता ही है जो आपकी मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स as well as your cholesterol is taking part. So third, it can be a source, किसका source हो सकता है ये, source of your fat soluble vitamins, fat soluble vitamins, fat soluble vitamins कौन से होते हैं स्टूडेंट, A हो गया, D हो गया, E हो गया एंड K हो गया, these are known as फैट सॉल्युबल विटामिन्स। आपके जो B एंड C विटामिन्स हैं वो क्या होते हैं, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। एंड these can be like having important part, ठीक है, कुछ सेलुलर मेटाबॉलिक पार्ट में भी ये पार्ट लेता है, ठीक है, सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी पार्ट लेती है। ये जो आपके फैट्स हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या है ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है। लाइक आपके स्टेरॉइड्स हो गए, ठीक है, इनकी एग्जांपल ये आ जाएंगी, स्टेरॉइड्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, वो क्या है आपकी जब बॉडी में इन्फ्लामेटरी चेंजेस आते हैं तो उनके केस में पीजीज चाहिए होते हैं, पीजी स्टैंड फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, पीजीज आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स। देन ठीक है, ये क्या है हमें पता ही है, जो एडिपोज टिश्यूज हैं उसमें क्या है फैट होती है। सो दीज कैन प्रोवाइड, ठीक है, इंसुलेशन, इंसुलेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स को, ठीक है, और हमें क्या है एक स्मूथ अपीयरेंस देते हैं, हमें रफ अपीयरेंस नहीं देते, एक अच्छी शेप देते हैं बॉडी को। एक तो इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन मतलब प्रोटेक्ट करना किसी चीज से, बाहरी चीज से। तो जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको अपनी स्पेस पे रखने के लिए वो काम करते हैं, एज वेल एज क्या है बॉडी की जो शेप है, उनकी जो अपीयरेंस है उसको क्या है वो गुड रखते हैं। सो नेक्स्ट जो आपका दिस इज लाइक जर्नल 1 की आपका जो जर्नल होता है। नेक्स्ट हम करेंगे अब फैटी एसिड कौन कौन से होते हैं। फैटी एसिड मैंने आपको बताया ही है क्या होते हैं। दिस इज लाइक हैविंग 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और साथ में क्या है मेरी हाइड्रोकार्बन्स की क्या है चेन होएगी, हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। दीज कैन बी ऑफ फर्दर लाइक 2 टाइप आई कैन से, even fatty acid and odd fatty acid। even जिसमें क्या है आपकी जो चेन है बच्चे वो इवन नंबर की होएगी, ठीक है, लाइक इट मे बी 14 कार्बन टू 20 कार्बन चेन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो इनकी इवन वाले की एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रही हूँ बच्चे। पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड आप सबने सुना हुआ है, दिस इज अ 16 कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट इज स्टेरिक कार्बन, स्टेरिक एसिड, ये क्या होता है स्टेरिक वाला, दिस इज लाइक 18 कार्बन। दीज आर वेरी कॉमन, ठीक है, दीज 2 आर इवन नंबर आपको पता ही है 2 4 6, ठीक है, दीज आर इवन नंबर 2 4 6 8 10, दीज आर इवन इन नेचर। देन ऑड में जो मेजर वाले हैं दीज आर प्रोपोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, एंड वैलेरिक एसिड ले लो, दीज आर फेमस वन इन द केस ऑफ योर ऑड, मतलब इसमें जो आपकी कार्बन चेन होएगी दिस इज ऑड इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट जो मेजर है हमारे, जो हमने पढ़ने हैं कि हमारे फैटी एसिड है वो 2 क्लास में हम उनको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, फैटी एसिड्स को। फर्स्ट वन इज द सैचुरेटेड वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, सैचुरेटेड फैटी एसिड। एंड नेक्स्ट इज, ठीक है, अनसैचुरेटेड वन, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड का क्या मतलब है स्टूडेंट, जिसमें क्या है कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होती। अनसैचुरेटेड जिसमें क्या है डबल बॉन्ड होती है, इसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होएगी, सैचुरेटेड वाले में नहीं होती। दे डू नॉट कंटेन एनी डबल बॉन्ड, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड आई कैन से, बट दीज कंटेन डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा भी हो सकती है,
ठीक है, वन और मोर, ठीक है, ये होती हैं इसमें, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड होती हैं ये वाले कंपाउंड्स में, और इनमें क्या है, नहीं होती है, ठीक है। बोथ जो है वो क्या है, नेचुरली अकर करते हैं, मींस नेचुरली लिपिड्स हैं, ठीक है, सैचुरेटेड वाले भी और अनसैचुरेटेड वाले भी। नेक्स्ट जो है हमारे सैचुरेटेड वाले, दीज कैन बी फर्दर मोनोसैचुरेटेड, ठीक है, मोनोसैचुरेटेड वन, ठीक है, ठीक है, और पॉली अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, इनको फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं आगे, ठीक है। मोनो अनसैचुरेटेड, ठीक है, सॉरी मोनो अनसैचुरेटेड है स्टूडेंट, मोनो अनसैचुरेटेड, ठीक है, ये वाले इनमें तो होती नहीं है, इनको क्या है हम फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं मोनो अनसैचुरेटेड में एंड पॉली में। मोनो मीन्स क्या होता है, वन, तो इसमें क्या है, एक ही डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होएगा, वन डबल बॉन्ड ओनली। पॉली देखो, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, this is the full form of your PUFA, this is very important student, write the full form of this PUFA, ठीक है, दिस इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, प्यूफा बोल देते हैं इसको। इसमें क्या है, दो भी हो सकती हैं, जहाँ क्या है दो से ज्यादा आपकी, टू और मोर देन टू डबल बॉन्ड हो सकती है, ठीक है, ये होते हैं प्यूफा। एंड इसको क्या बोल देते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली मतलब दो से ज्यादा क्या है, डबल बॉन्ड हो सकती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम इनका क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर, नेमिंग कैसे हम करनी है, हमने इनको नेमिंग कैसे शुरू करनी है इसकी, उसको बोल देते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो उसके बेस पे हम बोलते हैं कि जितने भी लिपिड्स हैं, एक तो हम कर सकते हैं कि जिस हाइड्रोकार्बन से वो ऑब्टेन्ड हुए हैं, फर्स्ट रूल की जिस हाइड्रोकार्बन से उनकी लाइक ओरिजिन हुआ है उसके बेस पे उनको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें सेकंड है कि जो तो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड, उनके पीछे बच्चे जो उनका हमने एंड करना है, दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सुफिक्स अनोइक, अनोइक, ठीक है, अनोइक वर्ड यूज करना है बच्चे उनके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, अनोइक। अनोइक फॉर एग्जाम्पल आई कैन से हाइड्रोकार्बन मैंने ले लिया 8 कार्बन चेन, 8 के लिए ऑक्टा वर्ड यूज करते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट के लिए लाइक मैथ हो गया, देन एथ को एसिटा वर्ड भी यूज कर देते हैं, एसिटा इज द लाइक कॉमन वर्ड, इथ इज द लाइक प्रॉपर सिस्टमेटिक नेम, इथेनोइक एसिड या एस्टिक एसिड, तो इथेनोइक एसिड इज द सिस्टेमिक नेम एंड एस्टिक एसिड इज योर कॉमन नेम ऑफ सिमिलर कंपाउंड, ठीक है। सिमिलरली प्रोपेनोइक एसिड को प्रोपियोनिक एसिड भी बोल देते हैं, तो वही एक ही बात हो गई, ठीक है। तो ऑक्टा वर्ड 8 कार्बन के लिए लगता है, जैसे प्रॉप लगता है 3 के लिए, ब्यूट 4 के लिए, देन पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, अनडेका, डूडेका, ट्राइडेका, टेट्राडेका एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोकार्बन ले रही हूँ बच्चे 8 कार्बन, हेयर आई एम टेकिंग 8 कार्बन, 8 के लिए क्या वर्ड यूज होता है बच्चे, ऑक्टा। तो ऑक्टा अगर मैं सैचुरेटेड लूं, सैचुरेटेड मतलब जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो उसका जो एंड करेंगे वो किसके साथ करेंगे, एनोइक एसिड के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज योर ऑक्टानोइक एसिड, ऑक्टानोइक एसिड, ठीक है। देखो एनोइक वर्ड आ गया ना बच्चे, अनोइक, अनोइक मतलब सैचुरेटेड वालों के लिए हमने क्या यूज करना है, ठीक है, सुफिक्स। सुफिक्स होता है बच्चे जो चीज पीछे लगती है, प्रीफिक्स मतलब अगर हमने कुछ बीच में लिखना हो तो उसको हम प्रीफिक्स लिखते हैं। बट इन द केस ऑफ थर्ड थिंग इज, जब हमने अनसैचुरेटेड वालों का करना है, ठीक है, उनका जो एंड करेंगे वो किसके साथ करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सुफिक्स इनोइक, इनोइक, इनोइक साथ में एसिड बाद में लग जाएगा। तो इसको ही अगर मैं ले लूं ऑक्टा को ही, तो वो क्या बन जाएगा, ऑक्टाडीन, क्योंकि उसमें एक या दो डबल बॉन्ड होगी, तो ऑक्टाडीन। इन वर्ड लगता है आपके डबल बॉन्ड के लिए, एन लगता है सिंगल कार्बन के लिए, तो इसमें ऑक्टेन था मतलब सारी की सारी सिंगल बॉन्ड थी, इन लग गया कि डबल बॉन्ड है, एंड आइन वर्ड लगता होता है बच्चे ट्रिपल के लिए, तो दिस इज योर ऑक्टाइन, ठीक है, ऑक्टाइन, ठीक है।
ये हो गया, इसका ई कट जाता होता है एंड दिस विल बी योर ऑक्टाडीन ओनाइक एसिड। ठीक है, ये बन जाएगा आपका, दिस इज योर अनसैचुरेटेड वन। ठीक है, दिस इज द लाइक नॉमेनक्लेचर की हमने उसको कैसे करना है। देन देयर इज अनदर रूल फॉर द नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करेंगे हम, नंबरिंग के लिए अलग से रूल है। लाइक वी स्टार्ट फ्रॉम द कार्बोक्सिल कार्बन। कार्बोक्सिल कार्बन कौन सा बच्चे, कार्बोक्सिल एटम या कार्बोक्सिल कार्बन बोल लो। कौन सा कार्बन होता है कार्बोक्सिल, जिसमें एसिड ग्रुप लगा हो या आई कैन से जिसमें एस्टर बन रहा हो, दिस इज योर कार्बोक्सिल कार्बन। ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा बच्चे, कार्बोक्सिल हो जाएगा। आपको मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ। दिस इज द फर्स्ट रूल। ठीक है, कि जो है आपका कार्बोक्सिल कार्बन उसको हम नंबर फर्स्ट देके, जो उनके नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन होंगे उनको कार्बन नंबर 2, 3 एंड सो ऑन। सेम एग्जांपल लेते हैं इसकी ही, ऑक्टानोइक एसिड की ही। ऑक्टानोइक में कितने थे कार्बन, ठीक है, दिस इज योर 1 2 3 4 5 6 7 8। सी दिस इज नाउ योर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको हम क्या है, कार्बन नंबर 1 दे देंगे। दिस इज योर 2, दिस इज योर 3, दिस इज योर 4 5 6 7 and 8. See student, this is the carbon 1 2 3 4 and so on. This is your octanoic acid. देखो octa मतलब 8 कार्बन है, साथ में एसिड लगा हुआ है। दिस इज अ हाइड्रोकार्बन चेन अलॉन्ग विद योर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको हम क्या है, ऐसे नंबर करते हैं। बट अगर हमने इधर से शुरू करना है, दिस इज नोन एज टर्मिनल मिथाइल ग्रुप। टर्मिनल का क्या मतलब होता है, जो लास्ट वाला मिथाइल ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, और इनको बच्चे ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज योर अल्फा कार्बन। अगर आपने इसको अल्फा कंसिडर करना है, दिस इज योर अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड सो ऑन। इसको ऐसे भी नंबर कर सकते हैं। बट इफ वी वांट टू नंबर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर टर्मिनल मिथाइल ग्रुप, तो सेम चीज कैसे हो जाएगी, दिस इज योर अगेन आई एम रिटन द सेम थिंग, दिस इज योर ऑक्टानोइक एसिड मोइटी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको क्या है हम बच्चे, टर्मिनल वाले को क्या है, फॉर द टर्मिनल मिथाइल ग्रुप, फॉर द टर्मिनल मिथाइल ग्रुप उसको हम क्या है, ओमेगा बोलते हैं बच्चे। दिस इज नोन एज ओमेगा। ठीक है, ओमेगा कार्बन। ठीक है, तो उसकी जो नंबरिंग होगी फिर वो ऐसे होगी, दिस इज योर ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 एंड ओमेगा 5 एंड सो ऑन। ये ऐसे होंगे। सो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ योर सैचुरेटेड फैटी एसिड। कुछ एग्जाम्पल है, मैं लिखवा देती हूँ आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड की। फर्स्ट इज योर एस्टिक एसिड। आई कैन से एस्टिक मतलब 2 कार्बन है, तो उसमें क्या हो जाएगा, देखो 2 कार्बन है। ठीक है, तो दिस इज योर एस्टिक एसिड इज द कॉमन नेम एंड इसका जो प्रॉपर नाम है, दिस इज नोन एज इथेनोइक एसिड। इसका जो सिस्टेमिक नेम है, दिस इज नोन एज, ए के ऊपर ऐसे हैश डाल दी तो उसका मतलब एसिड होता है स्टूडेंट। देन 3 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे बच्चे, दिस इज योर प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इनके आगे एन लग जाता है, एन का क्या मतलब होता है, दिस इज लीनियर चेन कंपाउंड, कुछ भी इधर उधर नहीं लगा हुआ, सारे एक चेन में ही जा रहे हैं, दिस इज नोन एज एन प्रोपेनोइक एसिड। देन ब्यूटेनोइक एसिड, देन ब्यूटेनोइक एसिड, दिस इज योर ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड सिमिलरली ये भी, और इसका जो कॉमन नाम है, दिस इज योर बिटायरिक एसिड एंड दिस इज प्रोपियोनिक एसिड, दिस इज प्रोपियोनिक एसिड एंड दिस इज ब्यूटायरिक एसिड। दीज आर द कॉमन नेम्स बच्चे। देन अगर आपने उसको वैलेरिक एसिड लिखना है तो वो C5 हो जाएगा। दिस इज योर एन पेंटेनोइक एसिड, एन पेंटेनोइक एसिड। अगर इसका आपने कॉमन नेम लिखना है तो दिस इज नोन एज वैलेरिक एसिड। दिस कैन ऑल्सो बी यूज इन द नॉमेनक्लेचर, आप यूज कर सकते हो इसको। देन अगेन फॉर योर लाइक इसको आप बीच में ऐसे करके लिख सकते हो कि 4 कार्बन चेन हो गई है एंड दिस इज योर एन हेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड का जो कॉमन नेम है, दिस इज योर कैप्रोइक एसिड। देन इज योर CH3C2, दिस इज योर 5 मतलब 7 हो गया, दिस इज योर एन हेप्टानोइक एसिड, एन हेप्टानोइक एसिड एंड दिस इज नोन एज कैप्राइलिक एसिड, दिस इज नोन एज कैप्राइलिक एसिड। सो सिमिलरली देयर आर लाइक फर्दर काफ़ी जो टाइप के हमारे सैचुरेटेड है एसिड्स हैं। लाइक आप मेरे पास तो बच्चे जो चेन है वो बहुत लंबी है, मैं आपको 1-2 और बता देती हूँ जो इम्पॉर्टेंट वाले हैं।
अगेन योर, ठीक है, दिस इज योर हेप्टानोइक एसिड। एक और बताती हूँ, उसको हम लॉरिक एसिड बोल देते हैं। लॉरिक एसिड में क्या है आपके, देयर आर 12 कार्बन्स, CH3 CH2 10 होता है यहाँ पे एंड COH। दिस इज योर लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड में क्या है, ये डोडेकानोइक एसिड होएगा, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स